था। गुरुदेव ने भी आयुर्वेद का पुनरुज्जीवन किया है। वनौषधि विभाग को खोलकर अनेक वनौषधियों की खोज करके एक औषधि विभाग किया है। उसके अंतर्गत हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम चलता है वनस्पति और आयुर्वेद पुनरुद्धारण का। 7वें ऋषि आते हैं परशुराम जी। दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन यह बहुत बड़ी हमारे यहाँ की समस्या है। इसके लिए उनके परंपरा का हमने आधार लिया है। इसके अंतर्गत दुष्प्रवृत्तियों से आदमियों को हटाना और उस जगह पे सत्प्रवृत्तियों को अपनाना, हरितिमा संवर्धन करना, ऐसे बड़े कार्यक्रम जो कि रचनात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत भी आते हैं, इस परंपरा के अंतर्गत लिए हैं। नारद परंपरा के अंतर्गत नारद जी जैसे गायन करते थे, हमारे यहाँ युग संगीत की शुरुआत की गई है। युग संगीत से लोगों की भाव संवेदनाओं को जागृत करना और उनके विवेक को जागृत करना एक बहुत बड़ा काम हुआ है। हमारा युग संगीत आज सब तरफ जाना जाता है। जहाँ भी हमारे गीत बजते हैं तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और यह हमारा नारद परंपरा के अंतर्गत हम लोगों ने काम किया है। इसके अंदर अब जमदग्नि ऋषि हमारे यहाँ पे जो हुए थे, उनकी परंपरा में हम लोग संस्कारों की स्थापना करते हैं, संस्कार महोत्सव होते हैं। पतंजलि ऋषि परंपरा के अंतर्गत यहाँ पे योग के ऊपर अभ्यास किया जाता है। योग मात्र योगासन नहीं है, अष्टांग योग क्या होता है उसका पूरा ट्रेनिंग, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे विद्यार्थियों को दी जाती है, यहाँ के परिजनों को दी जाती है, और इसके अंदर अनुसंधान भी किए जा रहे हैं। उसके लिए एक परिपूर्ण विद्यालय भी बनाया गया है। और हमारे जो आखिरी की ऋषि है जिसका मैं उल्लेख यहाँ पे करूँगा, कणाद ऋषि। कणाद ऋषि के परंपरा के अंतर्गत हम लोग वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के बारे में यहाँ पे काम करते हैं। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान जो यहाँ पे है, जिसके अभी 25 साल पूरे हुए हैं, इसके अंतर्गत मनुष्य के जीवन जीने की कला के अंतर्गत अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय कैसे करना चाहिए, और वास्तव में हर व्यक्ति के जीवन में अगर इसका समन्वय ठीक हो जाएगा तो जिस चीज़ के खोज में आदमी दर दर भटक रहा है उसको वो चीज़ें अपने जीवन में ही प्राप्त हो पाएगी। एक ऐसा विषय लेके एक विशेष सत्र भी हम लोगों ने शुरू किए हैं, विशेष कार्यक्रम भी शुरू हो रहे हैं। तो इस तरह से इतने ऋषियों के जो परंपराएं हमने आपके सामने विदित की है, इसके अंतर्गत इस मिशन के सभी कार्यक्रम चलते आ रहे हैं। भाई साहब, परम पूज्य गुरुदेव को युग ऋषि कहा जाता है, तो युग ऋषि का क्या मतलब होगा? मेरे हिसाब से ऐसा है, गुरुदेव ने जो काम किया है वो लोकोत्तर काम किया है। इन्होंने जो अपना चिंतन किया, सूक्ष्मीकरण में गए, कई साधनाएं करी, और विश्व के सूक्ष्मीकरण में जाकर उन्होंने पूरे विश्व के लोगों के लिए जीवन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये ब्रह्मर्षि का काम था। ब्रह्मर्षि का काम करते करते ही इन्होंने लोक सेवा के जो प्रकल्प चलाए हैं, लोगों के भलाई के लिए जो काम हम लोगों ने किया है, लोगों के लिए जो चिंतन इन्होंने किया है, लोगों के दुख दर्द दूर किए हैं, ये सेवा प्रकल्प भी उन्होंने अपने राजर्षि के स्तर के पूरे कर दिए हैं। और देवर्षि के स्तर पे इन्होंने जो संगीत के माध्यम से, प्रवचन भाषण के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से जो लोगों तक इस सिद्धांतों को पहुंचाया है, और इतना जो कठिन अध्यात्म विषय है बहुत आसान करके लोगों के सामने रख दिया है, तो इन्होंने देवर्षि का भी काम कर दिया है। अब तीनों ऋषि का काम करने वाला एक अनूठा पद है। गुरुदेव ने इस युग की विचारधारा को इस युग के परिवर्तन के लिए बदलने का संकल्प ले लिया था, और उसी के अंतर्गत उन्होंने जो भी काम किया तो पूरे युग की चिंतन की, विचार करने की धारा को ही पलटकर उल्टे को उलटकर सीधा कर दिया है। यह काम लोकोत्तर काम है, ये कोई सामान्य व्यक्ति कर नहीं सकता, सामान्य ऋषि भी शायद ही कर पाएगा। गुरुदेव ने अपने शिष्यों के लिए ही नहीं, इस पूरे विश्व के मानव जाति के लिए, आने वाली नई पीढ़ियों के लिए जो इतना लोकोत्तर काम किया है, इसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। ऐसे काम करने वाले हमारे परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि ही हो सकते हैं। भाई साहब, आपने ऋषि परंपरा जैसे गूढ़ विषय पर चर्चा की, इसके लिए युग प्रवाह के समस्त दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।